हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं, अब जो सीखने वाले हैं, वो जो अभी तक हम सीख के गए हैं उसी के आगे का टॉपिक है। ठीक है, अभी तक हमने इसके पहले की जो हमारा सेशन था उसमें क्या सीखा। उसमें हमने सीखा कि डबल टॉप पैटर्न्स क्या होते हैं, ट्रिपल टॉप पैटर्न्स क्या होते हैं, डबल बॉटम पैटर्न्स क्या होते हैं और ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमने सीखी। मैं थोड़ा सा इस माइक को और अच्छे से सेट, हाँ हो गया, ठीक है। तो डबल टॉप और ट्रिपल टॉप पैटर्न्स, डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स, ये चार पैटर्न्स हमने जो सीखे, ये रिवर्सल पैटर्न्स थे। आपने देखा कि ये टॉप पर आपको मिल रहे थे या बॉटम पे मिल रहे थे। ठीक है, जहां से कि ये जहां मिल रहे थे वहां से ट्रेंड एक बार के लिए रिवर्स हो जा रहा था, आप देख रहे थे। अब इसके बाद हम जो पैटर्न्स पढ़ेंगे, चार्ट पैटर्न्स, उसमें आप एक चीज समझो कि वो जो चार्ट पैटर्न्स होंगे ना, वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होंगे। ठीक है, वो ये नहीं है कि अब ज्यादातर पैटर्न्स जो होंगे वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होंगे, ना कि रिवर्सल पैटर्न्स। रिवर्सल ये चार मेजर थे, एक और है जो मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक और दो, मतलब ऊपर का और नीचे का दोनों। उसके बाद जो दो तीन पैटर्न्स हैं वो हमारे ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं, जिसमें कि हम देखेंगे। अब आप देखो, अभी तक हमने जो देखा वो इस तरह का एक अप ट्रेंड होता था, एक डबल टॉप बनता था और डबल टॉप से नीचे आ जाता था। ठीक है, और ट्रेंड रिवर्स हो जाता था। ऐसा ही डबल बॉटम भी था नीचे की तरफ। ठीक है, अब क्या है, अब जो पैटर्न होगा वो एक ट्रेंड चलेगा, ट्रेंड खड़ा होगा और वापस से ट्रेंड में कंटिन्यू कर जाएगा। इस तरह का कुछ पैटर्न हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है, देखो। इसमें सबसे पहला पैटर्न कौन सा है, जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में एक होता है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल होता है, आप इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बनाऊंगा। ट्रायंगल पैटर्न होता है जो कि कुछ इस तरह का होता है और यहां से इस तरह से निकल जाता है। ठीक है, इस तरह के प्राइस पैटर्न्स होते हैं ट्रायंगल पैटर्न्स। अच्छा, अब सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो होगा ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में क्या होगा, आप देखोगे इस तरह का एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें कि एक इस तरह की फॉर्मेशन होगी प्राइस की, और प्राइस ऊपर की तरफ, आइदर नीचे की तरफ, कहीं भी मूव कर जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न्स बनते क्यों हैं, देखो। मार्केट में ना दो साइकिल्स होती हैं। मार्केट में दो साइकिल्स क्या होती हैं, मार्केट ट्रेंडिंग होता है या तो खड़ा होता है, ट्रेंडिंग होता है या तो खड़ा होता है। दो इस तरह से मार्केट चलता है। ठीक है, ट्रेंडिंग होता है, खड़ा होता है। ठीक, ट्रेंडिंग होता है नीचे की तरफ, मान लो, खड़ा होता है, फिर ऊपर की तरफ खड़ा होता है। इस तरह से बाजार चलता है, ऊपर नीचे करते हुए बाजार चलता है। ठीक है, और खड़ा होता हुआ, मतलब ये जो प्रोसेस है ना बीच की, इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। मार्केट कंसोलिडेशन करता हुआ हमेशा चलता है। ठीक है, अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ, कंसोलिडेशन करता क्यों है मार्केट। जब भी हम कोई ट्रेंड देखते हैं मार्केट में, तो उसमें क्या होता है, इसमें फोर्स लगती है पैसे की। ठीक है, इसको यहां से यहां ले जाने के लिए, मान लो एक चीज 490 रुपए की है, तो 520 तक ले जाने में इसको, ये जो पैसा लगा है ना, ये फोर्स होती है पैसे की, वो इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाती है इस बाजार को। ठीक है, अब ये 490 रुपए से अगर 520 रुपए कोई चीज ऊपर की तरफ गई है, तो इसमें पैसे की फोर्स लगी है ऊपर ले जाने में। और इस जगह पर क्या होता है, एक बार जब कोई ट्रेंडिंग मूव हमारे सामने आ जाता है, उसके बाद बाजार क्या है ना, थक जाता है। ठीक है, तो उसको चाहिए कि अब उसमें और थोड़ा सा टाइम लगे। अब वहां पर टाइम बिताना चाहता है बाजार एक जगह पर। ठीक है, तो बाजार क्या करता है, खड़ा होता है। खड़ा क्यों होता है, ताकि यहां पर एक्यूमुलेशन हो सके। ठीक है, इसको ऊपर और जाना है ना, तो अब यहां पर जितना माल था वो सब कुछ एब्जॉर्ब हो चुका है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर जो लोग नए आ गए हैं उनको उतारा जाएगा,
उनको निकाला जाएगा इस फेज में। ठीक है, कंसोलिडेशन में क्या होता है, कंसोलिडेशन में जो हल्के हाथ चढ़े हुए होते हैं मार्केट में, जो इतना बड़ा ट्रेंड चला मान लो, इसमें कुछ हल्के हाथ बहुत सारे चढ़ गए होंगे बाजार में, तो उनको इस कंसोलिडेशन फेज में निकाला जाएगा बाजार से। ठीक है, मैं यहाँ पर इस पैटर्न को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन होता है और फिर मार्केट ऊपर जाती है और फिर एक कंसोलिडेशन होकर के वापस ऊपर की तरफ जाता है, या वैसे ही नीचे की तरफ आता है कि एक कंसोलिडेशन होता है फिर नीचे आता है, फिर कंसोलिडेशन होता है फिर नीचे आता है। इस तरह से मार्केट चलता है ऊपर नीचे करके। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल पैटर्न के सेटअप की बात करेंगे। ट्राइंगल पैटर्न क्यों बनता है वो मैंने आपको बता दिया। ट्राइंगल एक कंसोलिडेशन का पार्ट है, मतलब जब कंसोलिडेशन होता है तो वो ट्राइंगल के रूप में होता है। ठीक है, इस तरह से, ठीक, और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं भी निकलता है। अब नॉर्मली क्या होता है, ट्राइंगल पैटर्न्स जो होते हैं वो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं, ना कि रिवर्सल होते हैं। ठीक है, जो भी ट्राइंगल पैटर्न होता है नॉर्मली वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है एक पर्टिकुलर ट्रेंड का। ठीक है, कैसे, सपोज बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, अब उसने एक कंसोलिडेशन किया इस तरह का, तो इसने क्या फॉर्मेशन बनाई है, एक दो, ये दो लाइंस बनाई इसने। ठीक है, तो ये आपको एक ट्राइंगल के फॉर्मेशन की लाइन दिखाई पड़ेगी अगर आप इस तरफ से देखोगे तो, है ना। एग्जैक्टली कोई ऐसा वाला ट्राइंगल नहीं बनेगा कि आपको इस तरह का दिखाई पड़े। ट्राइंगल पैटर्न का मतलब कि एक लुकिंग लाइक टाइप वाला पैटर्न। ठीक है, कि इस तरह का ट्राइंगल टाइप का दिखाई पड़ेगा ये पैटर्न आपको। चलो, अब ये पैटर्न जो है ये कंसोलिडेशन का पार्ट है। ठीक है, कंसोलिडेशन के पार्ट में दो तीन तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, उसको समझेंगे और उसके सेटअप को समझेंगे। ठीक है, कि हम इसको ट्रेड कैसे करते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों क्या है ना, ये जो चीजें आप देख रहे हो ट्राइंगल और भी जो बहुत सारी चीजें आप देखते हो मार्केट में, ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें पता रहें, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए सारे। बाकी आप देखोगे ना, एट लास्ट हम जब बैक टेस्टिंग के वीडियो पे आएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके पहले जो हम बातें कर चुके हैं ये सारी चीजें उसी का एक्सटेंशन है। यानी अभी तक हम जो चार्ट पैटर्न्स पढ़ चुके और अभी तक जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ चुके, ये सब कुछ, ये ट्राइंगल और भी अभी जो आगे हेड एंड शोल्डर पढ़ाऊंगा आपको वो भी, वो सब कुछ उसी एक एनालिसिस का जो हमने अभी तक पढ़ी हुई है उसका एक्सटेंशन है। और इसके बाद एक जो मेन चीज पढ़ाऊंगा मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, वो एक सबसे मेन चीज होगी, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही मार्केट मूव करता है हमेशा। ठीक है, तो चलो अभी इस पर पहले ध्यान देते हैं। अब ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। पहला टाइप ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है, देखो, जो कितने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं आप समझो मार्केट में, तीन तरीके के ट्राइंगल मेनली होते हैं मार्केट में। ठीक है, और उसके बाद जो भी ट्राइंगल होते हैं वो उसी का पार्ट होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं। तो पहला ट्राइंगल क्या होता है, इस तरह का होता है कि एक अप ट्रेंड चल रहा है मान लो, और एक इस तरह का पैटर्न बनता है आपके सामने। ठीक है, एक इस तरह का पैटर्न बन जाता है। अब आप देखोगे ना तो दो ट्रेंड लाइंस इसको मैच करेंगी, आप देखोगे तो। ठीक है, ठीक इस तरह का आपको कुछ दिखाई पड़ जाएगा मार्केट में सिनेरियो, इस तरह का। ठीक, आप इस वाले लो को जोड़ोगे, इस वाले लो को जोड़ोगे, और इस वाले लो को जोड़ोगे, इस वाले टॉप को जोड़ोगे, इस वाले टॉप को जोड़ोगे, इस वाले टॉप को जोड़ोगे, इन तीन लोस को, तीन टॉप्स को जोड़ोगे तो आपको एक ट्राइंगल पैटर्न की फॉर्मेशन दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये ट्राइंगल क्या है, ये एक बड़े रेंज का कंसोलिडेशन है। सेम मार्केट एक ही जगह पर लगभग है लेकिन टाइम बिता रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन, कि मार्केट जब एक ही जगह पर खड़ा होकर के टाइम बिताता है बहुत देर तक। वो करता क्यों है ऐसा, ताकि जो हल्के हाथ हैं, जो अपनी एनालिसिस पे जिनको कन्विक्शन नहीं है, वो यहां से निकल जाए इमीडिएटली। ठीक है, वो इस जोन में जब मार्केट खड़ा होता है तो वो जो हल्के हाथ होते हैं वो निकल जाते हैं मार्केट से। ठीक है, अच्छा, इस पे हमको काम कैसे करना है, देखो, अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसमें काम किस तरह से हो सकता है मैं आपको बता देता हूं। अब ये मान लो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे एक्सपेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसको मैं वाइट से लिख देता हूं,
एक्सपैंडिंग ट्राइंगल। ठीक है, एक्सपैंडिंग ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि ये जब आगे की तरफ बढ़ता है, जहां से बनना शुरू होता है, मान लो इस वाली मूव से ये बनना शुरू हुआ है, मार्केट एक बार नीचे गई, दोबारा से ऊपर गई, तो अपने टॉप के ऊपर जाएगी हल्का सा, ठीक है, और टॉप के ऊपर जाएगी, फिर क्या होगा, फिर वापस से नीचे आएगी टॉप को काट के हल्का सा ऊपर की तरफ, फिर अपना ये जो लो है इसको काट देगा मान लो, ठीक है, ये जो लो है ये मैंने हल्का सा ऊपर बनाया है, लेकिन इसको ये काटेगा, इस वाले लो को एक बार के लिए ये ब्रीच कर देगा ऊपर नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर से घूम के आएगा, नीचे की तरफ ब्रीच करेगा, फिर उसके बाद ब्रीच करके फिर निकल जाएगा। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप की करेक्शन। एक होती है शार्प करेक्शन, ये, ठीक है, या ये, लेकिन ये इस तरह से नहीं करता है। जब भी ट्राइंगल फॉर्म होता है तो ये चलता है, ये चलता है, ये इस तरह से, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन की एक ही जोन में मार्केट खड़ा है और जोन में ही ऊपर नीचे करके लोगों को परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, और उसमें करेक्शन हो जाती है मार्केट की, ठीक है। करेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हल्के हाथ चढ़ गए हैं उनको उतारने के लिए करेक्शंस होती हैं, ठीक। करेक्शंस का एक सिंपल सा सीधा सा मतलब है कि अगर एक ट्रेंड है उसमें जो लोग चढ़ गए हैं बिना मतलब के, जो जिनको अपने एनालिसिस में कन्विक्शन नहीं है, जो सिर्फ ट्रेंड में चढ़े हुए हैं, ट्रेंड को देख करके बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, उनको उतारने के लिए एक करेक्शन होती है, ठीक है, इस तरह की, और मार्केट वापस से ऊपर निकल जाता है ट्रेंड में। अब मार्केट इस जगह पर प्राइस की करेक्शन करने की जगह पर क्या होता है, कई बार टाइम की करेक्शन कर देता है, जिसमें कि आप देखते हो कि इस तरह की करेक्शन होती है जिसमें सिर्फ टाइम टूटता है, ना कि प्राइस टूटता है। अब मैंने आपसे एक चीज बोली थी, जब हम शुरू कर रहे थे ये कोर्स का जो दूसरा या तीसरा वीडियो था, उसमें हमने आपसे एक चीज बोली थी, क्या, कि मार्केट के 3 पिलर्स होते हैं, जिसमें एक हमारा होता है मार्केट का मतलब चार्ट के 3 पिलर्स होते हैं, और उसमें एक होता है प्राइस, एक होता है वॉल्यूम, और तीसरा होता है टाइम। तो ये जो टाइम वाला पार्ट है ना, ये उसको दर्शाता है, ये इसमें टाइम बिता रहा है, प्राइस नहीं तोड़ रहा है बल्कि टाइम तोड़ रहा है, ठीक है। अब या तो करेक्शन का मतलब, करेक्शन 2 तरीके की होती है, या तो टाइम की होगी या तो प्राइस की होगी, ठीक है। हर बार मार्केट प्राइस की करेक्शन नहीं करता है। जब भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं मार्केट स्ट्रांग है और उसको प्राइस नहीं तोड़ना है लेकिन करेक्शन करनी है, तो वो टाइम की करेक्शन कर देता है वहां पर खड़ा होकर के एक जगह पर, ठीक है। और इसी टाइम की करेक्शन को हम कहते हैं ट्राइंगल की फॉर्मेशन होना। चलो अब इसको हम एक बार के लिए इरेज कर देते हैं, ये वाले पार्ट को। इसमें हम सेटअप समझेंगे। सेटअप क्या होता है, अच्छा ट्राइंगल अब आप लोग समझ गए होंगे। अब किसी भी तरह का जो ट्राइंगल बनेगा वो इसी वजह से बनेगा क्योंकि उसको कंसोलिडेशन करनी है और टाइम बिताना है मार्केट को। अब चलो, अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो इसको हम एक बार पूरा का पूरा समझेंगे फिर से बना करके, ठीक है। मार्केट इस तरह से ऊपर गई मान लो, ऊपर नीचे करते हुए, और इस जगह पर खड़ी होकर के मार्केट ने एक बार अपना पूरा का पूरा कंसोलिडेशन कर लिया और इस तरह का एक फॉर्मेशन मार्केट में बन गया, ठीक है। ये होता है एक्सपेंडिंग ट्राइंगल, वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें ट्रेड कैसे करोगे, तो ट्रेड करना है जब ये वापस से ऊपर की तरफ अब निकलेगा। एक ट्राइंगल बन गया, आपने देख लिया ट्राइंगल बन गया है, ठीक है। तो जब हमको अभी कुछ नहीं करना जब तक वो अपनी रेंज में है। जब वो ये जो आपने 3 लाइन मिलाई है ना, ये आपको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो मिल गया, अब इसके बाद ये जो लाइन मिलाई है इसने, ये लाइन का जो लेवल है उसके ऊपर जब भी एक बुलिश कैंडल क्लोज होगी, आप देखो, ओके, आप देखते हो जब ये बुलिश कैंडल एक क्लोज कर जाएगी इस लेवल के ऊपर, ये इस तरह से, और इस बुलिश कैंडल का जो हाई होगा, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा छोटा बनाता हूं, ये ऐसे बहुत बड़ी दिखाई पड़ रही है। इस तरह की एक बुलिश कैंडल आपके सामने आती है जिसका की जो बॉडी है बुलिश कैंडल का, वो ये जो 3 लाइन आपको जो 3 पॉइंट मिले हैं, इसको मिलाने से जो लाइन मिली है, उस लाइन के ऊपर ये बुलिश कैंडल जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगी और 50% तक क्लोज कर जाएगी, 40-50% तक, 60% तक जो भी। तब आप यहां पर ये मानोगे कि इसकी कंफर्मेशन आ गई ऊपर की तरफ जाने की, ठीक है। यानी इस ट्रेंड की, ये जो पीछे से आपके सामने ट्रेंड चला आ रहा है, इस ट्रेंड के इसका मतलब कि ऊपर वापस से कंटिन्यू होने की आ गई है एक कंफर्मेशन टाइप, ठीक है। अच्छा,
हम इसको मानेंगे कैसे? यहां पर हमको ये ध्यान रखो कि 3 ऊपर के पॉइंट्स और 3 नीचे के पॉइंट्स जरूर मिलने चाहिए, ठीक है, तभी हम इसको एक्सपेंडिंग ट्रायंगल मानेंगे। अभी ट्रायंगल और तरह के होते हैं, वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पर हम एक्सपेंडिंग ट्रायंगल कहां मानेंगे? जब ये 3 पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे ऊपर के और नीचे के, ठीक है। और मैंने आपको कंडीशन बता दी कि हर जो पहला वाला हाई होगा वो अपने दूसरा हाई उस पहले वाले हाई को काट देगा, तीसरा हाई उस पहले वाले दूसरे वाले हाई को काट देगा, नीचे की तरफ जो लो होगा, पहला लो सेकंड लो जो होगा वो पहले लो को काटेगा, थर्ड लो सेकंड लो को काटेगा। इस तरह का एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिलेगा। और आप जब देखोगे तो आपको पूरा का पूरा ये पैटर्न जो दिखाई पड़ेगा, ये एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, यानी कि जब आप शुरू से देखोगे ना तो ये इस तरह से फैलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए इसको क्या बोला गया है? एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, क्योंकि ये एक तरफ से फैल रहा है, जहां से शुरू हो रहा है वहां से फैलता हुआ जा रहा है। ऐसे ही अभी एक और होता है जो इसी का सेम उल्टा होता है। अभी इसको समझ लो पहले सेटअप को। जब इस बुलिश कैंडल का हाई कट जाएगा इस जगह पर, ठीक है, इस एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के बनने के बाद जब इसका एक बार एक बुलिश कैंडल इस लेवल को तोड़ करके क्लोज कर जाएगी, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल को तोड़ करके, और उसका बुलिश कैंडल का हाई कट जाएगा, तब हम यहां पर बाय करेंगे, ठीक है। एसएल कहां लगाएंगे? सेम इसी लेवल पर। अगर ये वापस से घूम के ट्रायंगल के अंदर आ जाता है तो हम एसएल काट देंगे अपना, ठीक है। एसएल अगर यहां पर ये घूम के इस तरह से एक बेरिश कैंडल क्लोज कर जाती है, आप देखते हो, अगर आप देखते हो एक बेरिश कैंडल इस तरह से क्लोज कर जाती है तो हम इसको काट देंगे, ठीक है। यहां पर एसएल ले लेंगे, ठीक। बाइंग यहां पर हो रही है आपकी, ठीक है। एसएल यहां पर लग रहा है, कहां पर? सेम इसी लाइन पर, जो अगर ट्रायंगल के अंदर वापस से आ गया घूम के तो हम इसमें एसएल मान लेंगे। चलो सेकंड पैटर्न क्या है? सेकंड, अभी ये था एक्सपेंडिंग, अब कौन सा पैटर्न है? अब इसी का सेम उल्टा एक ट्रायंगल है। क्या वो है? कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल, ठीक है। मैंने आई थिंक स्पेलिंग इसकी शायद थोड़ी सी गलत लिखी है, एक सेकेंड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल, ये आप साफ साफ देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब किसी चीज को दबाना। कॉन्ट्रैक्ट वो वाला नहीं जो आप जिसपे सिग्नेचर करते हो और एक कॉन्ट्रैक्ट किसी से करते हो, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप किसी चीज को दबा रहे हो फोर्स डाल करके, ठीक है। आप किसी चीज को बिल्कुल सिकोड़ते जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब। तो अब मार्केट में जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ का, वो एक्सपैंड ना होकर के कॉन्ट्रैक्ट करेगा अंदर ही अंदर, ठीक है, इस तरह से। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा कि मार्केट एक जगह पर खड़े होकर के टाइम बिताएगी, मगर इसमें ये अपने हाईज को और लोज को नहीं काटेगी बार बार, ठीक है। ये भी है वही चीज, बस इसमें क्या है, हाईज और लोज नहीं कटेंगे ऊपर नीचे के, ठीक। और इसमें ये इस तरह का कुछ फॉर्मेशन बनेगा जिसमें कि एक हमको ऊपर की लाइन मिल जाएगी इस तरह की, और एक नीचे की लाइन मिलेगी। नीचे वाला जो लोज आप मिलाओगे वो अप ट्रेंड लाइन से मिलेगा, ठीक है। अप ट्रेंड लाइन क्या होती है वो आपको बताऊंगा आगे। और डाउन ट्रेंड लाइन से आपको क्या मिलेगा? एक तीनों पॉइंट को आप जब जोड़ोगे ना, ये तीनों हाईज को और तीनों लोज को, तो आपको इस तरह का एक ट्रायंगल मिलेगा, फॉर्मेट होता हुआ, ठीक है। और ये पूरी फॉर्मेशन जो है इसको हम कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का नाम देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अभी आप देख रहे थे वो एक्सपेंड कर रहा था, जहां से शुरू हो रहा था वो बढ़ता चला जा रहा था, अब वो सिकुड़ता चला जा रहा है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बोलेंगे। इसको कैसे ट्रेड करेंगे? ऊपर की तरफ सेम वही चीज है कि अगर बुलिश कैंडल क्लोज होगी जिसकी की बॉडी 40-50% ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है, 50% कम से कम, 60% के ऊपर, मतलब 50% के ऊपर कितना भी, लेकिन 50% कम से कम, और उसके ऊपर जब हम निकलेंगे कोई भी एक कैंडल से या इसके बाद की कोई भी कैंडल, तो हम यहां पर बाय करेंगे, ठीक है। एसएल कहां लगाना है? वापस से अगर घूम करके इसी ट्रायंगल के अंदर आ जाता है तो हम वहां पर काट देंगे उस चीज को, ठीक है। एसएल ले लेंगे। एसएल क्या है? ट्रायंगल के अंदर आना, ठीक, यही है हमारा एसएल। अगर ट्रायंगल के अंदर वापस से आ गया, ट्रायंगल के अंदर,
तो हम इमीडिएटली एसएल को काट देंगे अपने और एसएल लेकर के निकल जाएंगे उसमें से, ठीक है। अच्छा, टारगेट क्या लगाना है? एसएल का 1:3, 1:4 और उसके ऊपर जितना आप होल्ड कर सको, ठीक है, जितना आप राइड कर सको उस चीज़ को। चलो, अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी होल्डिंग कैपेसिटी आपको पैसा दिलाएगी, ध्यान रखना। आप कितना किसी चीज़ को राइड कर पा रहे हो, यही चीज़ डिफाइन करेगा कि आप कितना पैसा कमा पाओगे, ठीक। तो अब इन चीज़ों को राइड करना भी आपके लिए ज़रूरी है। इसको आप होल्ड कर पाओ, इसके लिए आपको कन्विक्शन चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि ये क्यों बन रहा है सारी चीज़ें, ठीक है, ताकि आपको इसके पीछे की जब स्टोरी पता रहेगी तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल बनने से पहले कोई एक ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेंड होना पहले ज़रूरी है, ठीक है। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन अगर हो रहा है तो ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब ट्रेंड है तो हायर हाइज बनने चाहिए, हायर लोज बनने चाहिए, हायर हाइज बनने चाहिए, हायर लोज बनने चाहिए, ठीक है। हायर हाइज, हायर लोज, इस तरह का एक पूरा फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ट्रेंड में 20 कैंडल्स होनी चाहिए कम से कम। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले दिन से बताता आ रहा हूँ, जिस दिन से हम शुरू किए हैं ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक। अब क्या करना है हमको? अब हमको थर्ड पैटर्न पे मूव करना है। थर्ड पैटर्न क्या होता है? थर्ड पैटर्न, ये जो आपने कॉन्ट्रैक्शन देखा, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल देखा और एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल देखा। अब थर्ड है डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्रायंगल्स, दो तरह के ट्रायंगल्स। वो क्या होते हैं? वो एक फॉर्मेशन होती है ट्रायंगल की ही। देखो उसमें क्या होता है, उसमें मार्केट ऊपर की तरफ जब जा रहा होता है, मान लो एक अप ट्रेंड है जिसमें लोअर, जिसमें हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज बन रहे हैं, हायर हाइज, हायर लोज, ठीक है। और वहां पर मार्केट को एक टाइम वाइज करेक्शन करनी है, तो वो क्या करेगा? वो इस तरह से करेगा, इस तरह से करेगा, इस तरह से करेगा, इस तरह से करेगा और ऐसा सा एक ट्रायंगल बनाएगा जिसमें कि ऊपर वाली जो लाइन होगी वो फ्लैट होगी बिल्कुल, और नीचे वाली लाइन इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही होगी, और ऐसा सा एक असेंडिंग ट्रायंगल बनेगा। जिसको असेंडिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऊपर की साइड में एक लाइन है और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ फ्लैट है, ठीक है। बार बार अपने हाई को टच कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक। हाई के आसपास में ही बार बार हाई लगाएगा, लेकिन जो लो है वो पिछले वाले लो को नहीं काटेगा, ठीक। ये चीज है। पिछले वाले में क्या हो रहा था कि जो ये था ना हाई, जो आपका कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल में था, हाई नीचे बन रहे थे, लो ऊपर बन रहे थे। इसमें लो ऊपर बनेंगे, हाई लगभग फ्लैट रहेगा, ठीक है। ये वाली लाइन ऊपर वाली जो है अपर लाइन, वो बिल्कुल फ्लैट दिखाई पड़ेगी आपको। इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे? जब ये ऊपर की साइड में निकलेगा। निकलेगा कैसे? एक कैंडल बनी मान लो, दूसरी कैंडल बनी इस तरह की। अब ये जब अगर 100% ये बुलिश कैंडल क्लोज कर जाएगी या 50% से ज़्यादा, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर बाइंग करेंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट कैंडल पे, नेक्स्ट बुलिश कैंडल पे जब ये इसका हाई काटेगी, ठीक है। एसएल कहाँ लगाएंगे? वापस से घूम के अगर इसी के अंदर आ गया, ट्रायंगल के अंदर, असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर, हम एसएल ले लेंगे इमीडिएटली, ठीक। ये पूरा आपको ट्रायंगल समझ में आ गया। असेंडिंग ट्रायंगल है ये। असेंडिंग ट्रायंगल मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक। इसको आप नोट कर लो इस तरह से चाहो तो। ये पूरा पैटर्न, इसमें आप देख रहे हो कि एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। उसके ऊपर आप जब कटेगा तो आप बाय कर सकते हो। अंदर वापस से आ जा रहा है, आप इमीडिएटली एग्जिट कर जाओ। अंदर आ जा रहा है तो एग्जिट क्यों करना है? क्योंकि जब वो अंदर आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो आपको बता रहा है साफ साफ कि सर मैं ऊपर नहीं जा रहा हूं और मैं वापस इसी रेंज में फंसने वाला हूं। इसका मतलब अभी ये पूरी करेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल। सेम इसी का उल्टा है। एक डाउन ट्रेंड आ रहा है मान लो, और वो इस तरह से बनता है, ठीक। अब इसमें आपको ये जो ट्रेंड लाइन मिलेगी ना, वो आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, और ये जो लाइन है आपकी लगभग फ्लैट रहेगी।
जो बॉटम वाली लाइन है आपकी, जो बॉटम्स को मिला रही है, वो लगभग फ्लैट रहेगी, और जो ये हाइज को मिलाने वाली लाइन है वो नीचे की तरफ उतरेगी। ठीक है, क्योंकि लोज जो है वो एक दूसरे हाइज जो है वो एक दूसरे के हाई को नहीं काटेंगे इसमें। इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है, और वो वाला जो है वो हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। नॉर्मली यही होता है। ठीक है, 80% ऑफ द केसेस में। इसमें क्या होता है, इसमें हम नीचे की तरफ को कंटिन्यू कर जाते हैं अगर हम काटते हैं नीचे की तरफ। तो अब देखो, ये चूंकि कंटिन्यूएशन पैटर्न है ना, तो हम इसमें ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को देखेंगे। इसी को आप पोल एंड फ्लैग भी कहते हो। ठीक है, ये जो असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहे हैं, लगभग इसी को आप पोल एंड फ्लैग पैटर्न्स बोलते हो सर। ठीक है, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड एक है, ये पोल आपको दिखाई पड़ रहा है, और यही एक फ्लैग है। ठीक, तो यही चीजें हम पोल एंड फ्लैग में भी देखते हैं। हम आपको इसी तरह से, आप समझो कि हर चीज एक दूसरे की एक्सटेंशन है अगर आप टेक्निकल्स में देखोगे तो, कुछ चीजों को छोड़ करके। कुछ बेसिक मेन चीजें हैं जो मैं इसके पहले आपको पैटर्न्स बता चुका हूं, जिसमें कि आपकी कैंडल स्टिक पैटर्न्स इंडिविजुअल हैं एक दूसरे में। ठीक है, उनका कोई एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, हर कैंडल अपने आप में अलग है। लेकिन ये पैटर्न्स एक्सटेंशन है एक दूसरे के। सिर्फ और सिर्फ जो डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप जो मैंने आपको दिखाए, वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही एडवांस पैटर्न्स हैं। दोनों एक, मतलब बेसिक एडवांस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिक का मतलब ये कि वो बिल्कुल फंडामेंटल चीजें हैं मार्केट की। ठीक है, वहीं से वो एक गंगोत्री की धारा है, वहां से निकल रही है सारी चीजें, और ये सारे उन्हीं से निकले हुए एक एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, चलो, इसके नीचे जब कटेगा तो हम सेल कर देंगे। ठीक है, यहां सेल कर देंगे। अच्छा, स्टॉप लॉस वापस अगर अंदर आ गया इसके, इस वाले जोन के, तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। ठीक, एसएल हम वापस से इसी ट्रायंगल के अंदर वापस आ गया तो हम ले लेंगे एसएल। ठीक, अच्छा, अब इसको राइड कैसे करेंगे, सेम चीज़ है कि आप अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसको 1:3, 1:4 का टारगेट लगा के सेट कर लो। जिसकी और कैपेसिटी हो वो उसको उतना लगा ले। ठीक, 1:3 से कम मत रखना, इतना मैं बोलूंगा बस। चलो, नेक्स्ट पैटर्न का क्या है, मैंने आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न बता दिए। ठीक है, जिसमें कि आपका ट्रायंगल हो गया दोनों तरह का। पोल एंड फ्लैग जिसको आप कहते हो, वो भी असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स ही होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या देखेंगे, अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि प्राइस एक जोन में फंस जाता है। इस तरह की एक जोन बनती है और प्राइस इसी के बीच में ऊपर नीचे करता रहता है, और मार्केट इस तरह से मान लो उतर रही है, और वो इस तरह का ट्रेंड है पहले इसके, और इस तरह से मार्केट एक बार एक रेंज में फंस गई। तो ये भी लोग इसको पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। बिल्कुल बोल सकते हो। तो ये भी आप हमेशा देखोगे कि एक तरह का ना हॉरिजॉन्टल लाइंस आप जो लगाते हो, ये आपको बहुत कम देखने को इस तरह का मिलेगा। ठीक है, इसको भी आप पोल एंड फ्लैग बोल सकते हो। तो ये अगर नीचे कटता है तो हम इसको भी सेम चीज ट्रायंगल वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, मगर मैं इन सारे पैटर्न्स को नहीं मानता सर। मैं इन पैटर्न्स को ये मानता हूं कि ये एक तरह का सपोर्ट है अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो, और ये सपोर्ट कटेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आपको पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें मैं आपको उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजों में फंसो मत। देखो, पैटर्न्स जो हैं वो कुछ ही हैं, उन पैटर्न्स को उतना रहने दो जितना है वो। ये सारी चीजें सिर्फ बताने के लिए लोगों ने कहानियां बना रखी हैं, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। रियलिटी पैटर्न्स की जो है वो मैं आपको बता चुका हूं इसके पहले, जो बताया है मैंने। अब जो ये इस चीज की जो रियलिटी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा अगले वीडियोस में। ठीक है, जिसमें मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जब पढ़ाऊंगा ना, तो ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। आप देख रहे हो पोल एंड फ्लैग, ये सारी चीजें। चलो, अब एक पैटर्न है, मान लो इस तरह से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लो। ठीक है, मार्केट इस तरह से ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है, और इसने इस तरह का एक फॉर्मेशन बनाया। प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह का एक फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है बताओ। अब इसमें आपको कई चीजें ऐसी दिख सकती हैं कि एक ये शोल्डर बना, एक ये हेड बना, एक ये शोल्डर बना। इसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, ये इसकी नेकलाइन होती है। ठीक, लेकिन ये क्या हेड एंड शोल्डर जो बना, ये बिना रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बन जाएगा? नहीं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट जब बताऊंगा तो उसमें ये सारी चीजें कवर होंगी। ठीक है, चलो फिलहाल हम इस पूरे के पूरे पैटर्न को पढ़ लेते हैं एक बार के लिए। क्या है ये?
हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है मान लो, और इसने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये जो एक स्ट्रक्चर बना ना, इसको मैं थोड़ा नीचे तक कर देता हूं, चलो। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना जिसमें कि एक हेड बना, एक शोल्डर बना, दो शोल्डर बना और एक हेड बना। ठीक है, दो शोल्डर बनते हैं अगल बगल और एक हेड बनता है बीच में। इसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, जिसको कि आपने बहुत जगहों पर देखा होगा और YouTube वगैरह पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ये। अब इसमें होता क्या है ना कि इसमें एक ये जो लाइन बनी है आपकी, ये जो इस पॉइंट को, शोल्डर वाले लो को एक और दूसरे शोल्डर के लो को जब आप मिलाओगे तो आपको एक नेक लाइन मिलेगी इस तरह की। ठीक, एक इस तरह की नेकलाइन मिल जाएगी आपको। नेकलाइन जब ब्रीच हो रही है तो हम यहां पर सेल करते हैं, नॉर्मली लोगों के हिसाब से यही होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम यहां पर सेल कर देंगे और लोग स्टॉप लॉस कहां लगाते हैं, इस जगह पर। ठीक, नॉर्मली आप जो पढ़ते हो ना, एसएल यहां लगा देते हैं, सेल यहां करते हैं, एसएल यहां लगाते हैं, इन दोनों के बीच का जो स्टॉप लॉस होता है वो लगा देते हैं। चलो, और अब लोग टारगेट कैसे लेते हैं पता है, ये वाले हाई से ले करके और ये वाले लो तक, जो भी है आपका लो, मतलब ये जो नेकलाइन है इसका जो डिफरेंस है, मान लो ये 500 रुपए का है हाई और ये 480 का लो बना हुआ है, ये जो नेकलाइन है ये 480 के लेवल पे है, तो ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को वो लोग नीचे की तरफ मान लेते हैं कि 20 रुपए और आएगा ये। ठीक है, अब 20 रुपए ये जो और आएगा, ये मान लेते हैं कि ये जो 480 तक है, ये 20 रुपए का डिफरेंस है, तो 480 से 460 तक मान लेते हैं कि और आएगा। ये एनालिसिस बिल्कुल गलत है, मैं आपको बता दूं, ये तरीका ही बिल्कुल अलग गलत है। इस तरह की टेक्निकल एनालिसिस नहीं होती है। ठीक है, ये सर यहाँ पर ये मार्केट है, ये कोई चैरिटी नहीं खुली हुई है कि आपको इतने बेहतरीन, इतना एकदम आराम से कॉन्सेप्ट सारे दिख जाएंगे, एकदम मैथमेटिक्स बिल्कुल आपकी क्लियर रहेगी कि आपका जो भी है इसके बीच का टारगेट ले लो, इसके बीच का जो भी डिफरेंस है ऐसे लगा लो यहाँ पर। इस तरह के मार्केट में काम नहीं होते हैं। ठीक है, ये इस तरह की अप्रोच से दूर रहो। ठीक सर, यहाँ पर ये 2 + 2 4 नहीं होता। ठीक है, मार्केट 2 + 2 4 है ये नहीं करता कभी भी। ठीक, उसको पता है कि आपको पता है कि 2 + 2 4 होते हैं, वो कभी 2 + 2 22 कर देगी, कभी 2 + 2 4 कर देगी और कभी 2 + 2 5 कर देगी। इस तरह की है बाजार ये। ठीक, इस मार्केट में कोई भी इस तरह का नियम नहीं है कि ये चीजें होंगी। हाँ, अब इस पे काम करने का तरीका क्या है, देखो बताता हूं आपको काम करने का तरीका। ठीक है, अब इसमें आपको मैं इस सब को मिटा दूंगा, ये फालतू की चीज़ों को जो भी मैंने बनाई हैं। ठीक है, और अब आपको रियलिटी समझाता हूँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। चलो इसको दोबारा से बना लेंगे एक बार। ठीक है, चलो ये एक शोल्डर बन गया, ये एक हेड बन गया, ये एक शोल्डर बन गया, ये एक शोल्डर दूसरा बन गया। ठीक है, ये इसकी नेकलाइन बन गई, शोल्डर शोल्डर हेड। ठीक, बन गया। अब देखो, जब प्राइस यहां पर आ जाएगा और एक बार कैंडल से ब्रीच कर देगा, बेरिश कैंडल से, इसको, ये क्या है, अच्छा ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं है, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ ब्रीच करेगा ना, तो हमको ये पता लग जाएगा कि इसका मतलब मार्केट जो है वो वीक है कहीं ना कहीं, और यहां पर ये एक बार जब कटेगा नीचे की तरफ तो हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, चलो सेल कर दिया हमने। अच्छा, क्यों अच्छा ऐसा हो रहा है कि सेल कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि एक बार इसी जगह पर रुका, दोबारा इसी जगह पर रुका इसी लेवल पर, और तिबारा इसी लेवल पर रुका, 3 बार ये रुक चुका है और वापस से अपने लो को, ये वाले लो को जो इसने 2 बार बनाया है, इसको ये ब्रीच कर रहा है। ठीक है, चलो यहां पर हम सेल कर देंगे एक बार। उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले कैंडल का ये जो पेनिट्रेशन कैंडल है ना, जो इस नेकलाइन को, इसको हम कहते हैं नेकलाइन। जैसे आपने देखा डबल बॉटम में एक डबल टॉप पे डबल बॉटम में एक नेकलाइन थी, उसका जब ब्रीच हो रहा था नेकलाइन, तो हमने क्या किया, सेल किया या बाय किया। वैसे ही इसमें भी एक नेकलाइन है। ठीक है, ये नेकलाइन है। ठीक,
जब ये नेकलाइन नीचे की तरफ ब्रीच होगी, 40-50% इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी और नेक्स्ट कैंडल उसका लो काटेगी, तब हम वहां पर सेल करेंगे, ठीक है। और वापस से इस नेक लाइन के ऊपर अगर आकर के क्लोज कर जाएगा मार्केट, तो हम वहां से इमीडिएटली एग्जिट कर जाएंगे, ठीक। ये सारी चीजें अभी मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे काम करती हैं। अब ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये पैटर्न आई थिंक आपको समझ में आ गया। देखो मैं इन सब पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आई नो कि ये सारे के सारे डबल बॉटम डबल टॉप के ही एक एक्सटेंशन है। आप देखोगे तो साफ साफ आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। चलो, फिर भी मैं आपको समझा इसलिए रहा हूं ताकि आप जो बाहर से पढ़कर आए हो, आपको ये ना लगे कि यहां पर आपको कुछ अधूरा छोड़ दिया गया है। मेरा ही कर्तव्य है आपको ये बताना, मेरा ही फर्ज है आपको ये बताना कि ये सारी चीजें एक्सटेंशन है। किसकी? वही जो पैटर्न हमने आपको पढ़ाए हैं इसके पहले, ठीक है, वही डबल बॉटम डबल टॉप, उन्हीं सबका एक्सटेंशन है। अभी दिखाऊंगा आपको चार्ट पर। फिलहाल अब एक नीचे की तरफ ट्रेंड आ रहा है मान लो, ठीक है। उसने क्या किया? उसने एक इस तरह का पैटर्न बनाया, क्या ये, ठीक है। अब जिसमें कि उसने एक नेकलाइन बनाई है, ठीक। ये आप मान लो कि यहां तक आ रहा है, ठीक है। इतना पिक्चर परफेक्ट कभी भी वैसे बनता नहीं है, आपको बता दूं। या तो वो इस तरह की नेकलाइन होगी या इस तरह की नेकलाइन होगी, ऐसा सा होता है। अभी आपको दिखाऊंगा चार्ट पर। ये सिर्फ आपको समझा रहा हूं मैं थ्योरेटिकली। एक शोल्डर बना, दूसरा शोल्डर बना, एक हेड बना, ठीक है। इस तरह सा एक पैटर्न बन गया। अब नेकलाइन ब्रीच होगी जब ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल से, यानी बुलिश कैंडल से, तो हम क्या करेंगे? यहां पर इस पेनिट्रेशन कैंडल का हाई कटने के बाद बाय करेंगे और वापस से इस नेकलाइन के अंदर अगर आकर के कोई भी बेरिश कैंडल क्लोज करती है तो यहां एसएल लेकर के निकल जाएंगे हम, ठीक है। ये हमको करना है साफ साफ। एक ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है, कितनी? 20 कैंडल्स से ज्यादा का, ठीक। 20 कैंडल से ज्यादा का ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है, हमने देखा, और इस तरह का एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो गई जो कि हमको हेड एंड शोल्डर टाइप का दिख रहा है, और उसमें इस तरह का एक पूरा कन्फर्मेशन आ गया। यहां पर मार्केट नीचे की तरफ वापस से आ गई प्राइस, और हम एग्जिट कर गए। यही है हमारा एसएल का नियम। और अगर ऊपर निकल गया तो हम अपना जो भी है हमारा एसएल, यानी ये लाइन और हमारे बाइंग प्राइस के बीच का जो भी हमारा जो एक पर्टिकुलर जोन है, जो भी डिफरेंस है इसके इसके बीच का, मान लो बाइंग प्राइस है 480, ठीक है, और ये लाइन का प्राइस है 470। 10 रुपए का अगर ये डिफरेंस है, ठीक है, तो यहां से 30 रुपए का टारगेट मान लो, ठीक है, या 40 रुपए का टारगेट मान लो, ठीक। 40 रुपए या 30 रुपए का टारगेट आप मान लो, क्योंकि यहां से आपको 1:3 1:4 का टारगेट तो लगाना ही कम से कम। चलो, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं बोर्ड पर। अब इसको एक बार चार्ट पर समझेंगे, ठीक है। चार्ट पर चलते हैं, चलो। सो दोस्तों, अब हम चार्ट्स पर आ चुके हैं। आपके सामने मैंगलोर रिफाइनरी का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पर मैं आपके सामने अब स्टॉक्स के चार्ट दिखाऊंगा। अभी तक हमने बहुत सारे बैक टेस्टिंग जो है वो निफ्टी पर किए हैं। अब हम अलग अलग स्टॉक्स पे बैक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पर्टिकुलर चार्ट्स दिखाऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपको जो पैटर्न्स बताए गए हैं वो हर जगह बनने वाले पैटर्न्स नहीं है, ठीक है। वो कुछ पर्टिकुलर जगहों पर ही बनते हैं वो पैटर्न्स, ठीक है। तो अब जब कुछ पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं, तो जहां पर मिले हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूं। आगे आपको जहां जहां मिलेंगे आप इन सारी कंडीशंस को मैच कर लोगे, आपको पता लग जाएगा कि है कि नहीं है, ठीक है। तो ताकि आप बैक टेस्ट कर लो यहाँ पर, ताकि इसके लिए मैं यहाँ पर आपके सामने लगा चुका हूँ एक चार्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई अगर हमारे सामने इस तरह का कोई भी पैटर्न हमारे सामने आता है, ट्राइंगल वगैरह, तो हम उसको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ से मैं एक बार अपना एक ट्रेंड लाइन ले लूंगा, जिसमें कि ट्रेंड लाइन में मैं सबसे पहले एक लाइन लगाऊंगा यहाँ पर। आप देख सकते हो ये एक लो लगा हुआ है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लो पूरा लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें ये लाइन लगभग बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। ये लाइन कहीं भी कट नहीं रही, मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रही है, ये बिल्कुल लगभग स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। अब इसमें स्ट्रेट जा रही है, और नेक्स्ट लाइन जो होगी आपकी ट्रेंड लाइन ही लेंगे हम इसमें, और इस वाले टॉप पे लगाएंगे।
यहाँ आप जब देखोगे इस तरह से तो एक पूरा का पूरा आपके सामने ट्रायंगल समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, हमने इस हाई को मिलाया, इस हाई को मिलाया और इसको एक ट्रायंगल की तरह एक आपके फॉर्मेशन आपको दिख गई। ठीक है, ये है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक, क्या है? डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारी सेलिंग होगी इस जगह पर। मैं आपको दिखा देता हूँ सेलिंग कहाँ पर होगी। ठीक है, इस जगह पर हमारी सेलिंग होगी। नहीं, इस जगह पर नहीं, ये जो आपको छोटी सी कैंडल दिखाई पड़ रही है, मैं अगर चार्ट को बड़ा करूंगा तो आपको दिख जाएगा इस जगह पर एक छोटी सी कैंडल है और वहां पर आपकी सेलिंग होगी जब इसका लो कट जाएगा तो और इसके बाद ट्रायंगल के अंदर वापस से घूम करके अगर ये आ गया दोबारा से तो हम यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। इस जोन में वापस नहीं आना चाहिए, ट्रायंगल वाली जोन में। अगर एक बार ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ काट जाएगा कुछ भी ट्रायंगल तो उसके बाद ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। अब हमको ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल दिख गया कि इस तरह से बनता है चार्ट्स पर। ठीक है, दूसरी चीजें अगर हम देखेंगे कुछ तो हम पीछे आ जाते हैं और इन्हीं चार्ट्स पर। ठीक है, इन्हीं चार्ट्स पर हम थोड़ा सा और पीछे आ जाएंगे तो हमको एक चीज और दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल टाइप की चीज दिखाई पड़ेगी जो कि इस जगह पर है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा पहले बड़ा कर लेते हैं चार्ट को। ये हमारा ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे कि ट्रेंड लाइन जब मैं लगाऊंगा तो आपको एक चीज नजर आएगी कि इस जगह से और ये जगह हम ऊपर की तरफ में जा रही है ट्रेंड लाइन हल्की सी। ठीक है, और सेम अगर मैं इसको एक क्लोन करके और इसका लो लगाता हूं इस जगह के आसपास, ये वाला लो और ये वाले लो को मैच कराएंगे तो हमको दिख जाएगा एक ट्रायंगल। ठीक है, अब ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, इसके पिछले वाले लो से ये वाला लो नीचे है, हाई पिछले वाले से ये वाला हाई ऊपर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। ठीक, बड़ा कर देता हूं इसको मैं आपके सामने। अब यहाँ पर इस जगह पर हमारी सेलिंग होगी, हालांकि हमको कोई बहुत बड़ा इसमें रिटर्न मिला नहीं और यही होता है ट्रायंगल्स में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ट्रायंगल्स की कि इनमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं आपको। ठीक है, और इसीलिए मुझे ये पैटर्न्स का कोई रिलेवेंस नहीं लगता है इस बाजार में। मैं आपको ये चीज़ें दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि जो चीज़ें रेलेवेंट हैं उस पर काम किया जाता है, ना कि उन पे जो कि रेलेवेंट है ही नहीं। अब अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये एक यहाँ से अप ट्रेंड चला है और अप ट्रेंड में आप देखोगे तो इस जगह पर आपको दिखाई पड़ेगा एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। छोटे से ट्रायंगल में आपको मैं दिखा देता हूं कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। देखो, इस जगह से हम एक हाई उठाएंगे। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम का ट्रायंगल है ये। इस जगह से एक हाई उठाएंगे, ये नीचे की साइड में जा रहा है और जो एक हम फिर से ट्रेंड लाइन लेंगे और इस पे लगाएंगे नीचे साइड से। आप देखोगे ये नीचे साइड से ट्रेंड लाइन लग गई है और नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, ऊपर वाली जो है वो नीचे की साइड में जा रही है। इसको मैं बड़ा करूंगा जब चार्ट को तो आपको ये दिखाई पड़ जाएगा। इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ चार्ट को। ठीक है, ये आपके सामने ट्रायंगल बन गया है। आप देख रहे हो कि एक नीचे की साइड में लाइन जा रही है और ये नीचे वाली लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। इसको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, यहां पर जब ये ट्रायंगल के ऊपर बाहर निकला इस जगह पर हमारी बाइंग होगी और उसके बाद आपके सामने एक बड़ा कंटिन्यूएशन सामने है आपके सामने। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने एक बड़ा ट्रेंड है, सामने कंटिन्यूएशन हो रही है इस पूरे पीछे वाले ट्रेंड की। ठीक है, और इसी तरह से ट्रायंगल की कंटिन्यूएशन होती है जब भी होती है तो। लेकिन हर बार ये चीज नहीं होगी कि आपको इतना बड़ा बहुत बड़ा ट्रेंड मिल जाए। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं ट्रायंगल्स जैसे पैटर्न्स पे। ठीक, वैसे नॉर्मली ये होता है कि यहाँ पर ये बना कहीं पर भी और वहां से खत्म हो गया लगभग थोड़ी दूर पे जाके ट्रेंड। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं, इसी चार्ट पर ही पीछे आ जाते हैं और। ठीक है, अब ये स्टॉक का चार्ट है, आप सोचो मैं आपको पीछे करके दिखाता जा रहा हूँ सारी चीजें। ठीक, जहां जहां हमें जो जो मिल रहा है हम वो आपको दिखा रहे हैं। ठीक है,
मैं इस चार्ट को थोड़ा छोटा कर दूंगा और अब हम इसको पीछे करेंगे। और अब देखो, इस जगह पर जब आप देखोगे, इसको मैं बड़ा करूंगा जब, तो आपको एक हेड एंड शोल्डर दिखाई पड़ेगा साफ साफ। ये आपके सामने ये एक पैटर्न है जिसमें कि मैंने आपको जो लॉजिक्स बताए हेड एंड शोल्डर्स के, वो क्या लॉजिक्स हैं कि एक शोल्डर बनना चाहिए और फिर एक बार नीचे आना चाहिए, नीचे आकर जब आ जाएगा तो ये एक शोल्डर, जब ऊपर गया तो एक हेड बनना चाहिए। ये एक हेड बन गया, ठीक है। यहाँ पर एक और शोल्डर बना है, आप देखोगे तो इस जगह पर पहला शोल्डर बना है, ये हेड बना है और ये एक और शोल्डर है। और उसके बाद ये एक नेक लाइन है, आप देख सकते हो। और जब ये नेक लाइन ब्रीच हो गई है तो आपको मैं दिखाता हूं कि क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। जब हम इस लाइन पे इस जगह पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। ये हमारी एक नेक लाइन है। नेक लाइन कहाँ ब्रीच हुई है? इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर नेक लाइन ब्रीच हो गई है और उसके बाद ये ऊपर ज़्यादा नहीं गया है कहीं भी इसके, और सीधे सीधे नीचे चलता चला गया है। आप देखो, आपका जो स्टॉप लॉस था वो क्या था? नेक लाइन के जस्ट ऊपर, ठीक। नेक लाइन कटेगी वापस से ऊपर की तरफ, हम एग्जिट कर जाएंगे। तो ये है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। अब हमने हेड एंड शोल्डर भी देख लिया, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल देख लिया। अब और भी चीजें जो अगर हमको कुछ दिखती हैं इस चार्ट पर तो हम पीछे करते जाएंगे, और हमको अगर दिखती हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखो यहां पर भी एक तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है, आप देखोगे तो, ठीक है। हेड एंड शोल्डर कैसे कि ये एक शोल्डर बना हुआ है, मैं आपको दिखा दूं, ये एक शोल्डर बना हुआ है, ये एक हेड बना हुआ है और ये एक शोल्डर बना हुआ है, जिसमें कि ये वाला शोल्डर और ये वाला शोल्डर हेड से नीचे ही है, ठीक है। इस वाले हेड से नीचे ही है ये शोल्डर, ये वाला जो है, और ये वाला शोल्डर दोनों ही इस हेड से नीचे हैं, ठीक है। तो हमारी नेक लाइन इस जगह पर आएगी। नेक लाइन पे अगर मैं लगाऊंगा लाइन, इस तरह से हम लगाएंगे इसमें नेक लाइन में लाइन, ये हल्का सा बेंड हो गई है लाइन, आप देखोगे तो, इसलिए मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है। अब यहां से क्योंकि इस वाले लो को और इस वाले लो को आपको मैच कराना है, ठीक है, तो आपको एक नेक लाइन मिलेगी। नेक लाइन ब्रीच हो गई, उसके बाद ये दोबारा उसके ऊपर नहीं गया, सीधे नीचे, ठीक है। इस तरह से बनते हैं हेड एंड शोल्डर। इसको आप जब वीकली के चार्ट पर देखोगे तो आपको और साफ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहां पर छोटे चार्ट्स होते हैं, मतलब यही चीज छोटी हो जाएगी, ठीक। चलो अब देखो, ये सारी चीजें हेड एंड शोल्डर में आपको ऑलरेडी एक डबल टॉप तो मिल ही चुका है ना। तो इतना कोई नेकलाइन और ये सारी चीजें, डबल टॉप में भी तो नेकलाइन देखोगे ही आप, डबल टॉप में नहीं देखोगे, क्योंकि अब ये सारी चीजें उसी की एक्सटेंशन है। डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये सारे पैटर्न्स उसी चीज की एक्सटेंशन है, आप देखोगे तो, ठीक है। चलो अब ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब हम एक नया चार्ट लगाएंगे और नया चार्ट लगाकर और कुछ चीजें उस पर देखेंगे, ठीक है। देखो ये हमारे सामने रैमको सीमेंट्स का चार्ट आ चुका है, ठीक है। अब हम रैमको सीमेंट्स में देखेंगे कि अगर कुछ बना हो तो हम यहाँ पर कुछ इसमें अगर कर पाए तो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगर आप देखोगे तो एक चीज दिखाई पड़ेगी साफ साफ। मैं आपको एक बार ट्रेंड लाइन लेकर के और दिखाऊंगा, इस वाले टॉप को और इस वाले टॉप को आप जब जोड़ोगे, ये इस तरह से, तो ये लगभग फ्लैट मिलेगा आपको, ठीक है। लगभग ये फ्लैट मिलेगा आपको, और जब ये फ्लैट मिलेगा तो उसके बाद आपको एक लाइन और लेनी है क्लोन, ठीक है। और इस पे मैं आपको इसका लो लगाऊंगा, और इसका जो ऊपर के साइड में जा रहा है लो, ठीक है। इसको लो को और इसको लो को आप जोड़ोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल आपको मिलेगा। अब यहां पर आप देखो कि जब ये निकल गया है तो वापस इस ट्रायंगल के अंदर नहीं आया है और ये सीधे ऊपर निकल गया है। इस तरह से आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल मिलता है, ठीक है।
तो अब हम इसको पीछे करते हुए चलेंगे चार्ट्स को, ठीक है, और देखेंगे कि अगर हमको इस पे कुछ दिख पाए तो, ठीक है। चलो इसको हम पीछे करते हुए चलेंगे, ये चार्ट्स हम पीछे करते हुए चल रहे हैं रैंडमली, अगर हमको कुछ मिलता है यहाँ पर तो हम देखेंगे, ठीक। अच्छा, अब एक चीज हमारे सामने आ गई है, ठीक है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके सामने एक ये दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल है बहुत सुंदर सा, ठीक है। इसको मैं आपको एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन ना लेकर के मैं नॉर्मल लाइन इस पे बना दूंगा, तो मिला दूं दोनों के टॉप्स को, ठीक है, ये दोनों जो हाई हैं और इन दोनों लोज को, तो आपके सामने एक निकल करके आएगा ये और ये, इस तरह का एक पैटर्न निकल के आएगा ट्राइंगल टाइप का। और ये जो ट्राइंगल है इसको हम कहते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल, ठीक। इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो कि जब यहां पर इसका लो कट गया, ये यहां पर कैंडल सस्टेन कर गई नीचे की तरफ, ये जो नीचे की लाइन आ रही है यहां पर जब ये कैंडल सस्टेन कर गई, तो यहां से उसके बाद ये पूरा का पूरा ट्रेंड नीचे की तरफ आ गया, ऊपर जाए बिना, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस ट्राइंगल के अंदर होता है, आपको पता है, ठीक। मैं एक बार फिर से बनाकर आपको दिखा दे रहा हूं, ये है लाइन, ये लाइन है और ये लाइन है, ये और ये, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है आपको। इस तरह से ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। चलो, लगभग मैंने आपको सारे ही पैटर्न दिखा दिए हैं जो मैंने आपको अभी तक इस वीडियो में पढ़ाए हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाए हैं पैटर्न्स, वो सारे के पैटर्न्स आपको मैंने बता दिए हैं, इसकी बैक टेस्टिंग मैंने आपको करा दी है, ठीक है। तो अब आई थिंक इतना काफ़ी है। अब हम इसके बाद जो भी अगर हमको और कुछ मिल जाता है तो हम देख लेते हैं, अदरवाइज हम इसको क्लोज करेंगे वीडियो को, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं और अगर कुछ मिलता है तो, इस जगह पर भी हमको एक ट्रायंगल मिल रहा है, आप देखोगे तो, और जो कि ये भी एक क्या है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल ही है, आपको बता दूं। देखो, ये भी एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है जिसमें कि आप एक लाइन मिलाओगे इस तरह से, ठीक है, और एक लाइन मिलाओगे इस तरह से, ठीक। तो ये जो है ट्रायंगल एक फॉर्म हो रहा है, और यहां पर जब इसने इसको काटा है नीचे की तरफ तो ये सीधे सीधे ट्रेंड नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन होती है, और जब ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है तो प्राइस एक ही जगह पर रुक करके और समय बहुत ज्यादा बिताता है मार्केट में, ठीक है। चलो, अब आई थिंक हमारा इतना काफी है, और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, जो मैंने आपको बताई इस वीडियो में, सारी सारी चीज़ें बैक टेस्टिंग करा दी हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।